questions. गुलजार साहब, विशाल जी, प्रशांत जी, आपके दाहिनी ओर जी। जी, वो पीछे की लाइट्स कम कर सकते हैं थोड़ी सी, बिल्कुल आंख पे लगती है, कांट सी एनीबॉडी। वो भी और ये भी दोनों। हाँ अभी जी। आप और विशाल का जो बचपन की चीजों से, छोटी मोटी बारीक चीजों से जो नाता है वो पुराना है। मोटू पतलू जो है ये एसोसिएशन को कहाँ लेके जा रहा है और क्या कुछ हमें नजर आने वाला है, अगर गुलजार साहब आपके शब्दों में जानना चाहें। क्या बताना है? विशाल जवाब दे देंगे इस बात का। एक्चुअली बच्चों के लिए हमेशा गाना करते हुए बहुत मज़ा आता है। गुलजार साहब लिखते हैं तो मुझे लगता है गुलजार साहब सबसे ग्रोन अप हैं, पर सबसे छोटे बच्चे गुलजार साहब में लिखने में। जो बच्चों के साथ उनके लिरिक्स कनेक्ट होते हैं वो उसका जवाब ही नहीं। और मोटू पतलू से तो मेरे बचपन का बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोटपोट पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं। तो डॉक्टर झटका और घसीटा राम, मोटू पतलू, ये सब कैरेक्टर के साथ हम लोग बड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छा एसोसिएशन लग रहा है हमें। Gulzar uncle, my name is Arina Osmani Saifullah, and I want to ask one question. That which is your best friend? My best Friend. nothing better than, nobody better than you. You are my best friend. Thank you. गुलजार साहब, आपके दाहिनी ओर दोबारा से। ये जो किरदार है मोटू और पतलू, बड़े आसान जो हैं वो बहुत वक्त से हमारे जहन में रहे हैं। आप कैसे इन दोनों को देखते हैं? या एक वक्त था जब बड़ा स्वस्थ मनोरंजन हमें दिखाई देता था कॉमिक्स में? नहीं, बड़े दोनों से बड़ी पुरानी वाकफियत है। मेरी क्लास में भी मोटू थे, मेरे क्लास में दुबलू भी थे, पतले भी, और मेरे मोहल्ले में भी मोटू थे। सिर्फ ये है कि हमने मोटू का मजाक कभी नहीं किया, लेकिन मोटू हमारे साथ बहुत मजाक करता था। हमने कभी उसके साथ मजाक नहीं किया। पर वो मोटू बड़े हंसमुख होते हैं, बड़े खुशदिल इंसान होते हैं। आप देखिए जितने जितने मोटे लोग मिलेंगे आपको, वो बड़े खुशदिल लोग होते हैं, मजाक बहुत करते हैं, लतीफ़े बहुत सुनाते हैं। तो बल्कि सबको मेरा ख्याल है ज़रा सा खाना पीना अच्छी तरह चाहिए ताकि मोटे हो जाए। आपका सबसे पसंदीदा किरदार इनके अलावा अगर देखा जाए, चाहे कॉमिक्स में या इस तरह कोई एक पसंदीदा चरित्र या किरदार? क्या किया जाए? पसंदीदा कोई किरदार आपका जो ऐसे कॉमिक कैरेक्टर जो आपका बहुत पसंदीदा हो। देखो, मैं बहुत छोटा सा बच्चा हूँ अभी इस वक्त, लिए बड़े बड़े सवाल मत पूछो मुझसे, बच्चों वाले सवाल पूछो, क्योंकि मेरी उम्र उतनी ही है, इसके बराबर है। Namaste Gulzar sir. Hi Vishal sir. Gulzar sir, when I met you at your home, you told me what Vishal means to you. He's like a son. And today both of you are together, so I would like to ask this question to both of you. How do you think your art gets enhanced when you associate with, so Vishal, if you associate with Gulzar Saab, or Gulzar Saab when you associate with Vishal? No, these are not the questions to be asked here. There is a relevant thing. We are here for a small, little, interesting program with children. How do we relate to our arts is to be asked somewhere in a senior meeting. Now let's be relevant to what we are doing here. Right. That's important. So how did it help working on this particular project for kids? We enjoyed, both of us. First of all, my mental age is not much, but I find him junior than me. ये तो और भी कम है। इसको तो बल्कि गुदगुदी करके इसको हंसाना पड़ता है, इसको निकालना पड़ता है, फिर इसको हंसता रहता है तो फिर चुप कराना मुश्किल हो जाता है। तो we get into that age group ourselves. विशाल, आपको भी ऐसे लगता है? Of course, बच्चों के लिए काम करने के लिए बच्चों से भी छोटा होना पड़ता है। Thank you.
विशाल साहब नमस्कार, गुलजार साहब नमस्कार। जी नमस्कार। मायापुरी से हूं सर मैं, श्याम शर्मा। विशाल जी से पूछना था, विशाल जी जब भी आप बच्चों के लिए कुछ भी किया और गुलजार साहब ने जो भी लिखा है आपने ऐसा बनाया है, उसको ऐसा कंपोज किया कि बच्चे बच्चे की जबान पे चढ़ा है, वो चाहे वो कोई भी हो। और ये भी जो बनाया था मोटू पतलू के लिए गुलजार साहब ने, वो भी कमाल है। जरा छोटे छोटे बच्चे मतलब उसको गुनगुनाते हैं। तो इसके लिए क्या मतलब क्या रिसर्च करते हैं आप, किस तरह से बच्चों की मेंटेलिटी कैसे देखते हैं आप? वो बच्चों के साथ गुलजार साहब से बच्चों के साथ रिलेट करने के लिए आपको उतना ही बच्चा बनना पड़ता है, नहीं तो उनके साथ रिलेट नहीं हो सकता है। और जो गाना वो मोटू पतलू की जोड़ी है वो संदेश ने बनाया मेरे ख्याल से। संदेश सांडलिया का गाना है, वो उन्होंने कंपोज किया है और बहुत ही अच्छा कंपोज किया। मेरे गुरु भाई भी हैं वो संदेश, उन्होंने वो गाना बनाया है। मैंने धम धम धमाके धम किया है। जी माइक ले लीजिए ना, माइक पे बात कीजिए। इतना हेलो। अच्छा, मैंने बता दिया सवाल। ठीक है, मैंने सवाल समझ गया आपका। नहीं, मैं यही कह रहा था कि इतनी सरल पंक्तियां बच्चों के लिए कैसे बना लेते हैं आप? मैं इसलिए कि मैंने बताया आपको कि सबसे पहले तो ये कि आपको बच्चों के साथ इंडल्ज करना पड़ता है, उनके साथ खेलना कूदना पड़ता है, और ये आपके अंदर का जो एक बच्चा है उसको जिंदा रखना पड़ता है। और उसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, उसके लिए बस उसके साथ अपने अंदर के बच्चे के साथ अगर आप खेलते रहेंगे तो आपकी उम्र वो हर वक्त रहेगी। और जब भी आप बच्चों के साथ मिलेंगे तो उसी तरह से मिलेंगे। मैं बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ बच्चों के साथ जब भी उनके साथ होता हूँ, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कि मैं आपकी उम्र का हूँ। मुझे उस वक्त मेरी उम्र उन्हीं की तरह हो जाती है। मैं और उसी तरह से बचकाना बातें भी करता हूँ और बचपन की बातें भी करता हूँ। Okay, so now last Vishal- question, please. Sir, thank you What so next? much for being here, and it was a great, event. But sir, यहाँ पे, sir, hello जी, sir, जी. good afternoon. Sir, my question is not about Motu Patlu, but it's about the army that's fighting at our borders right now. We'd like to know. I just want to know, we have an army that's fighting there. Anything that you want to say about, about the country and the escalating tension currently? विशाल सर, Do you think you are relevant really with the program? Are you relevant with the program for which we have come? हाँ जी, आप अगर शादी में जाएं और बात आप फ्रंटियर की करने लगे तो ठीक लगेगा? आपको ठीक लगेगा? और फ्रंटियर पे जाएं और यहाँ की बात करेंगे तो ठीक लगेगा? विशाल सर, आपने Will you talk of Motu Patlu to the soldiers there? Be relevant to the occasion. नहीं सर बात नेशन की है, इसकी वजह से आप लोगों का रिएक्शन जानना चाहते थे कि सर सबसे लास्ट में विशाल सर, आपने हैदर में काम भी किया है सैनिकों को